हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस कोर्स, जिसमें हम बात करने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग के डेटा टाइप्स के बारे में इन डेप्थ कोडिंग से समझेंगे। और चलिए स्क्रीन पे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अगर हम बात करें स्क्रीन पे कोडिंग करने की, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक हेडर फाइल। और हेडर फाइल कहां से लेके आ सकते हैं? आपने जो पिछली क्लासेस में देखा था कि जो हमने स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए हेडर फाइल यूज करी थी, वही सेम चीज हमें इस फाइल में भी डालनी है ताकि हमारा आउटपुट जो है वो आ सके। अब इसमें हम बात करते हैं कैसे हम वेरिएबल्स के साथ साथ डेटा टाइप्स को डिक्लेयर कर सकते हैं और उनका साइज जान सकते हैं। से रिलेटेड काफी सारी चीजें समझेंगे। तो सबसे पहली चीज, अगर आपको कोई भी वेरिएबल क्रिएट करना है विद सम नंबर्स इन इट, विद सम डेटा टाइप इन इट, तो सिंपली आप क्या लिखेंगे? इंट लेट्स से माय नंबर इज इक्वल टू 25, फ्लोट माय नंबर इज इक्वल टू फ्लोट माय फ्लोट नम, लेट्स से मैं एक वेरिएबल बना रही हूँ या मैं लिख देती हूँ माय नम1 इज इक्वल टू 6.32। अब मैं जो तीसरा वेरिएबल बना रही हूँ वो कैरेक्टर होने वाला है। तो CHAR, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हम लेटर की बात करते हैं तो हमें क्या करना होता है? हमेशा सिंगल कोट में वो लेटर लिखना होता है। तो ऐसे हम कुछ डिक्लेरेशन करते हैं अपने डेटा टाइप की। जो भी वैल्यू आपको स्टोर करनी है वो आप इस तरीके से स्टोर करेंगे। अब जब बात आती है इनको प्रिंट करने की, तो प्रिंट कैसे करेंगे? प्रिंट एफ का यूज करेंगे। प्रिंट एफ में डबल कोटेशन के अंदर हम लिखेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर जरूरी है। जैसे आप मुझे नंबर प्रिंट करना है तो मैं %d लिखूंगी, उसके बाद मैं लिखूंगी कॉमा माय नम, और ये मेरा एक कंप्लीट स्टेटमेंट हो जाएगा जिसमें मैंने लिखा है %d मुझे प्रिंट करना है और मुझे ये आउटपुट में चाहिए। आप %d के बाद आप क्या कर सकते हैं? /n लगा सकते हैं। /n लगाने के बाद आपका ये कंप्लीट स्टेटमेंट हो जाएगा। अब हमारे पास कुछ एरर सा आ रहा है विच इज लाइक रेड लाइन से लिखा है कि एक्सपेक्टेड अ टाइप स्पेसिफायर। आपको इसमें एक टाइप स्पेसिफायर डालना है। तो जो हमने डाला है वो ये है। इसके बाद हम फिर से लिखते हैं प्रिंट एफ। अब प्रिंट एफ लिखने के बाद हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए फ्लोट वैल्यू। तो फ्लोट वैल्यू के लिए जो स्पेसिफायर होता है वो होता है %d। उसके बाद आप /n लिख के न्यू लाइन में आउटपुट को जनरेट कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा माय num1, और इसको भी मैं टर्मिनेट कर दूंगी। ईच एंड एवरी लाइन हम टर्मिनेट करते जाएंगे। अब इसमें कुछ कुछ एरर्स आ रहे हैं। हमें क्या करना है? ये सारा का सारा कोड कहाँ लिखना है? हमें ये सारा का सारा कोड लिखना है जो हमारा इंट मेन फंक्शन होता है उसमें। तो मैं क्या करूंगी? यहाँ पे लिखूंगी इंट मेन फंक्शन, करली ब्रैकेट स्टार्ट कर दूंगी। इसी करली ब्रैकेट के अंदर हम अपना पूरा कोड लिखेंगे, करली ब्रैकेट्स को क्लोज कर देंगे। ये हमारा मेन कोड हो गया इसके अंदर। अब मैं इसको सिंपली इसको क्या करती हूँ? रन कर देती हूँ। जस्ट लाइक वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड दिस, नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज, नाउ यू कैन सी आई हैव ऑलरेडी बिल्ड दिस फाइल एंड वी आर गेटिंग द रिजल्ट्स एज वेल, व्हिच इज 25 एंड 6.32। तो ये हमारा दोनों का आउटपुट हो गया, एक वेरिएबल माय नम का और एक माय num1 का। और अगर आपको लेटर का भी आउटपुट चाहिए तो सिंपली हमें क्या करना है? हमें स्पेसिफायर यूज करना है। तो प्रिंट एफ हम यूज करेंगे, डबल कोटेशन के अंदर हम लिखेंगे %c। जब हम %c लिखेंगे मतलब कि हम बात कर रहे हैं कैरेक्टर। उसके बाद आप /n लिखेंगे ताकि हमारे जो भी आउटपुट्स आए वो न्यू लाइन में आए, इसलिए। अब इसके बाद हम अपने वेरिएबल को लिखेंगे। माय वेरिएबल जो है वो लेट है। इसको मैंने लिख दिया, इसको मैंने कंट्रोल सेव कर दिया, कंट्रोल S से सेव कर दिया, एंड देन आई कैन सिंपली रन दिस कोड। और जो आउटपुट आएगा हमारे पास वो 3 आउटपुट आएंगे। फर्स्ट इंटीजर वैल्यू, देन फ्लोट वैल्यू, एंड देन वी हैव z। तो ये होगा बेसिक डेटा टाइप जिसमें हमने फॉर्मेटिंग भी यूज करी, %d यूज करी हमने, फिर हमने f यूज करा और %c यूज किया। लेट मी जूम दैट इन एंड देन यू कैन इजिली सी द कोड। यस, तो ये हमारा क्या होगा? हमारा ये डाटा हो गया। अब इस डेटा के अंदर हमने 3 चीजें ऑलरेडी स्टोर कर ली। जब हम परसेंटेज वगैरह यूज करते हैं मतलब हम स्पेसिफायर की बात करें। अब मान लो आपको 3 सेम टाइप के डेटा टाइप चाहिए, तो आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे CHAR, उसके बाद A इज इक्वल टू, लेट्स से S इज इक्वल टू 78, D इज इक्वल टू 90। मतलब ये दो जो है वेरिएबल वो सेम है। अब इसमें क्या है? मैंने कैरेक्टर की बात करी है, तो क्या ये इसको स्टोर करेगा या नहीं करेगा? मैंने कैरेक्टर डेटा टाइप लिया है तो सिंपली इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। प्रिंट में मैं लिखूंगी %c, जो मैं लिखने वाली हूँ प्रिंट एफ। इसे हम लिखेंगे डबल कोट्स के अंदर /n। अब /n को हमें क्लोज करना है। उसके बाद हमें क्या लिखना है? हमें लिखना है अपना वेरिएबल जो हमारा है s। अब इसको हम फटाफट से सेव कर लेते हैं। अब इसको रन करके देखते हैं कोड को, जो हमारा आउटपुट आएगा वो क्या है। सो लेट मी जस्ट इंक्रीज दिस। तो ये हमारा आउटपुट आ गया विच इज दिस n। अब आप इसको देखो, जब मैंने वैल्यू 78 स्टोर करी बट हमारे पास आउटपुट में क्या आया? n आया। क्योंकि जब हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो वैल्यूज जो होते हैं वो ASCII वैल्यूज होती हैं। ASCII के लिए एक टेबल है कंप्लीट, जो मैं आपको दिखा देती हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर ही। तो आपको सिंपली क्या करना है? सिंपली गूगल पे जाकर लिखना है ASCII टेबल रेफरेंस। जैसे आप ASI लिखेंगे, इसमें आप इमेज देख रहे हो, इस इमेज के अकॉर्डिंग जैसे 78 मैंने लिखा था तो 78 का मतलब जो था वो हेक्स में जो 78 था वो मतलब उसकी जो वैल्यू थी x थी। बट हमारे पास रिजल्ट में क्या आया? हमारे पास रिजल्ट में आया n।
मतलब कि ये ASCII के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो अगर आप इसमें देखोगे ये ASCII HTML का, तो ये कुछ आपको वैल्यूज देगा। जैसे आपने देखा 78 मतलब क्या है, एन है। तो अपर केस 70, अगर आप 78 लिखोगे तो अपर केस एन आपके पास आएगा। जो भी वैल्यूज हम सेव करने की कोशिश करते हैं एज अ कैरेक्टर, वो ASCII फॉर्मेट में चली जाती है, जो इंपॉर्टेंट है नोट करने के लिए। अगर आप एक कंप्लीट टेक्स्ट शो करते हैं, तो मान लो अगर आपने कैरेक्टर वेरिएबल ही लिया है, आपने लिया CHAR, बट आप लिखते हो माई सेंटेंस इज इक्वल टू, और आप सिंगल कोट्स में ही लिख रहे हो, लेट्स से हेलो एवरीवन आई एम कोडिंग दीदी। अभी मैंने ये पूरा का पूरा सेंटेंस ही लिख दिया, राइट। अब मैं इस सेंटेंस को क्या प्रिंट कर पाऊंगी? अगर मैं प्रिंट नहीं कर पाऊंगी तो क्या आउटपुट में आएगा? तो चलिए इसको प्रिंट करके देखते हैं। अब मैंने क्या लिखा है, प्रिंट एफ लिखना है पहले तो मुझे, उसके बाद कोटेशन में क्या लिखना है, %C/n, उसके बाद कॉमा करके लिखेंगे हम माई सेन। अब मैंने ये वाला लाइन जो है टर्मिनेट करनी है पहले, और उसके बाद लास्ट वाली लाइन भी हमें टर्मिनेट करनी है। अब ये हमारे पास कुछ ऑलरेडी रेड लाइन दे रहा है। अब इस रेड लाइन में क्या है, टू मेनी कैरेक्टर्स इन द कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट में जब बहुत ज्यादा वैल्यूज आप डाल देते हो, तो पहले तो ये आपको वार्निंग यही की यही दे देगा। अगर आपने यहाँ की वार्निंग नहीं भी देखी और आप अपने कोड को रन कर दिया, तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास उस चीज का रिजल्ट, अभी जो मैंने रन करा है उस चीज में उसका रिजल्ट नहीं दिख रहा है। तो अगर आप ऐसे कुछ करते हैं तो आपके पास क्या है, क्योंकि कैरेक्टर क्या करता है, मल्टीपल कैरेक्टर्स को स्टोर ही नहीं कर सकता, ये आपको एरर ही प्रोड्यूस करके देगा। जब आप इसको बिल्ड करेंगे दोबारा से, तो फिर से ये एरर आपको क्रिएट करके देगा। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, अगर आपको मल्टीपल कैरेक्टर्स, लाइक अभी के लिए हम इसको छोड़ देते हैं, अभी के लिए हम सिर्फ इतना स्टोर करते हैं, और मैं इसको सेव कर देती हूँ। ठीक है, अब मैं इसको रन करती हूँ, तो तब भी क्या हमारे पास आउटपुट आ रहा है, क्या हमारे पास हेलो जो है वो स्टोर हो क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है। हमारे पास सिर्फ लास्ट कैरेक्टर आ रहा है। क्यों लास्ट कैरेक्टर आ रहा है? क्योंकि वो मल्टीपल वैल्यूज लेता ही नहीं है। जब वो मल्टीपल वैल्यूज ही नहीं लेगा, तो आपके पास रिजल्ट भी नहीं आएगा। अब अगर आपको ऐसा कुछ केस करना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसमें एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, कैरेक्टर की लिस्ट बना सकते हो। कैरेक्टर की लिस्ट बनाने की क्या चाहिए, लिस्ट मतलब होता है स्क्वायर ब्रैकेट। ये चीज अभी आपको याद रखनी है। लिस्ट के बारे में इन डेप्थ बात करेंगे पर्टिकुलर वीडियो में, बट अभी के लिए लिस्ट मतलब स्क्वायर ब्रैकेट में लिस्ट को बनाया जाता है। लिस्ट में कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं, कोई भी डेटा टाइप हो सकता है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर ये स्टोर करा, उसके बाद मैंने हेलो लिखा, उसके बाद मैंने इस लाइन को, अब मुझे इसमें क्या करना है, अब मुझे क्या यूज करना है, मुझे डबल कोट्स यूज करना है, क्योंकि मैं क्या बात कर रही हूँ, मैं मल्टीपल कैरेक्टर्स की बात कर रही हूँ। जब भी बात वर्ड की होती है, सेंटेंसेस की होती है, तो हम क्या यूज करते हैं, डबल कोट। बट अगर आप सिंगल लेटर की बात करें, तो आप सिंगल कोट्स में यूज करेंगे। उसके बाद आप इसको सेव कर लेंगे। आप इस सेव करने के बाद हम इसको रन करते हैं। अब ये हमारे पास ऐसे करके हमारे पास लिस्ट की फॉर्मेट में जनरेट होके आ गया है। मतलब कि अब हमने क्या करा है, स्ट्रिंग को यूज किया। बट बेटर वे तो यही होता है कि हम उसको एज अ स्ट्रिंग जनरेट करें, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में भी स्टोर करें। तो जब भी हम नंबर्स की बात करते हैं, इट इज सो इजी टू वर्क विद। अगर आपको डबल चाहिए, मान लो आपको मोर प्रिसीजन चाहिए, आप प्रिसीजन पे वर्क करना चाहते हो, साइंटिफिक नंबर्स हैं आपके पास, तो आप डबल यूज करो, आप फ्लोट मत यूज करो। फ्लोट अगर आप यूज करोगे, मतलब वो बेसिक वैल्यूज, बेसिक डेसिमल वैल्यूज के लिए है, प्रिसीजन इतना अच्छा नहीं होता। बट अगर आपको प्रिसीजन चाहिए, गो विद डबल। अब डबल को कैसे क्रिएट करते हैं, आप सिंपली लिखोगे डबल, उसके बाद लिखोगे माई नम टू, उसके बाद जो भी वैल्यू आपको डालनी है, लाइक नेक्स्ट से मैं डाल रही हूँ 1.5.55, तो ये एग्जैक्टली ऐसी की ऐसी ही स्टोर हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि प्रिसीजन जो है, जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स आपने लिखे हैं आफ्टर डेसिमल, वो भी वहां पर रहेंगे। तो वो इंपॉर्टेंट है। अब कुछ नंबर्स जो होते हैं वो साइंटिफिक नंबर्स होते हैं। साइंटिफिक नंबर्स में ई वगैरह भी यूज होता है। अगर आपने मैथ्स का कुछ कॉन्सेप्ट आपको याद हो, तो उसमें हम ई वगैरह यूज करते हैं। तो जब हम ई वगैरह यूज करते हैं, तो वो चीज भी आप इसमें स्टोर कर सकते हो। उसको स्टोर करने के लिए हमेशा आपको क्या करना है, आप डबल भी यूज कर सकते हो। मैं आपको दो एग्जाम्पल देती हूँ। मान लो आपने लिखा डबल इज G1 इज इक्वल टू 25E6। ओके, ये मैंने एक वैल्यू लिखी, ठीक है। उसके बाद मैंने दोबारा लिखा डबल G2 इज इक्वल टू, बट मैं इस टाइम क्या करती हूँ, मैं डबल नहीं लिखती हूँ, मैं लिखती हूँ फ्लोट। अब जैसे ही मैं इसमें फ्लोट लिखती हूँ, उसके बाद G2, उसके बाद मैं कुछ ऐसी रैंडम नंबर दे देती हूँ 45E4 लेट्स से। उसके बाद मैं इसको फटाफट से टर्मिनेट कर देती हूँ। अब दोनों ही जो हमने ई लिखे हैं वो कैसे दिखेंगे आउटपुट में। तो चलिए मैं लिखती हूँ प्रिंट एफ, उसके बाद हम कोटेशन में क्या लिखेंगे, पहला क्या है हमारा, डेसिमल है। तो डेसिमल जो डबल है हमारा, डबल वाला डेसिमल है, उसमें हम %L का स्पेसिफायर यूज करते हैं। उसके बाद मैं क्या लिख रही हूँ, LF लिख रही हूँ, LF यूज करेंगे। लॉन्ग फ्लोट कह सकते हो आप इसको, इन शॉर्ट। उसके बाद आपका जो वेरिएबल है विच इज G1, आप उसमें मेंशन करो। फिर से आप लिखोगे प्रिंट एफ, कोटेशन बिगिंस, उसके बाद
जो आपका सेकंड वेरिएबल है विच इज फ्लोट। अब फ्लोट के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं परसेंटेज एफ। अब जब हमने परसेंटेज एफ लिखा है तो स्लैश एन भी लगा ही लेते हैं। अब स्लैश एन को लगाने के बाद आप क्या करेंगे, कॉमा करके लिख देंगे G2। अब इन दोनों को हम सेव कर देते हैं, आउटपुट को यहाँ सर जनरेट करके देंगे। अब ये हमारे पास वैल्यूज आई हैं। पहले वाले में हमारे पास G1 की क्या वैल्यू आई है, क्वेश्चन मार्क। अब G2 की हमारे पास क्या वैल्यू आई है, जो फ्लोट में था वो कुछ इस तरीके से जाके स्टोर हो गया। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है, जब भी हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जिसमें साइंटिफिक वैल्यूज या साइंटिफिक कोई कैरेक्टर आ रहा है तो उसको कैसे डील करना है। आप हमेशा सेट, आप अपना प्रिसीजन भी सेट कर सकते हो कि कितना प्रिसीजन तक आपको वैल्यूज चाहिए। यू हैव नोटिस कि जैसे मान लो आपने मल्टीपल वैल्यूज लिखी, आप इसमें मेंशन कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा LF लिखा है, अब मैंने LF के सामने मतलब F के सामने मैं क्या लिख सकती हूँ, 0.2, मतलब मुझे 2 ही डेसिमल चाहिए। अगर मैं इसको अब सेव करती हूं और अब मैं इसको रन करती हूं तो मैंने क्या लिखा है, 0.2F। 0.2F मतलब मैं 2 ही डेसिमल की बात कर रही हूँ। यहां पर मेरा जो नंबर था ये 2 डेसिमल तक ही एंड हो गया है अब। तो जब भी आपको 2 डेसिमल तक की वैल्यूज चाहिए तो वो आप ऐसे लिखोगे। अगर आपको 4 डेसिमल पॉइंट चाहिए तो आप क्या लिखोगे, .4। इससे आपका जो है आप सेट कर पा रहे हो वैल्यूज को। अब जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था कि अगर आपको डेटा टाइप का साइज जानना है तो आप क्या करोगे। डेटा टाइप का साइज जानने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको मैंने बताया था साइज ऑफ फंक्शन का यूज करना है। जब आप साइज ऑफ फंक्शन का यूज करते हो तो उसके लिए भी आपको स्पेसिफायर चाहिए। अब वो स्पेसिफायर कहां से आएगा, स्पेसिफायर आपको मेंशन करना है, %LU आप मेंशन करेंगे। जब आप %LU मेंशन करेंगे मतलब आप किसी स्पेसिफायर को मेंशन कर रहे हैं। उसके बाद आप इसको रन करेंगे, ये हमारा आ गया 4 is Z। 4 is Z का मतलब क्या है, ये 4 क्या है, साइज ऑफ इंटीजर है। वैसे ही आप किसी भी डेटा टाइप का साइज जान सकते हो। अब मान लो मैंने 3 डिफरेंट वेरिएबल ले लिए, इंटीजर इज माय इंट लेट्स से, एंड फ्लोट इज माय फ्लोट, स्पेलिंग इज रॉन्ग, फ्लोट इज माय फ्लोट। उसके बाद मैं लिखती हूँ डबल, डबल इज माय डबल, ठीक है। अब मैं लिखती हूँ नेक्स्ट कैरेक्टर, कैरेक्टर इज माय कैरेक्टर। उसके बाद मैं इन सबको प्रिंट कराती हूँ, इन सबका साइज आपको प्रिंट करा के दिखाती हूँ। तो साइज प्रिंट करने के लिए स्पेसिफायर क्या आएगा, %U। उसके बाद /n लगाएंगे ताकि हमारी वैल्यूज जो है नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। अब ये आप साइज ऑफ फंक्शन को यूज करोगे, उसके बाद अपना वेरिएबल जो भी आपने यूज करा है वो आप इसमें मेंशन करेंगे, उसके बाद यहाँ पर टर्मिनेट कर देंगे। अब यही सेम चीज आपको करनी है अपने सारे के सारे वेरिएबल्स के लिए। अब मतलब कि मैंने जब यहाँ पे लिखा है माय इंट तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, माय फ्लोट। इसके बाद मेरा क्या है, माय डबल, तो मैं इसको हटाकर लिख दूंगी माय डबल। उसके बाद माय कैरेक्टर, उसके बाद मैं इसको सेव कर दूंगी। सेव करने के बाद मैं सिंपली इस फाइल को रन कर दूंगी। अब जब मैंने इस फाइल को रन किया है तो ये हमारा आउटपुट आ गया 4481। मतलब कि जो कैरेक्टर है वो 1 बाइट का डेटा लेता है, मतलब कि जो हमारा डबल है वो 8 बाइट्स का डेटा लेता है। मतलब ये डिफॉल्ट टाइप है, डिफॉल्ट मेमोरी साइज है जो यूज होता है इन पर्टिकुलर डेटा टाइप्स में। तो ये काफी सारी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अब बात करते हैं टाइप कन्वर्जन के बारे में। जब आपको एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या, जब एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना होता है तो सिंपल मेथड है। जैसे कि 2 टाइप के कन्वर्जन होते हैं, पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए। सबसे पहला होता है इम्प्लीसिट, दूसरा होता है एक्सप्लीसिट। इम्प्लीसिट और एक्सप्लीसिट में छोटा सा डिफरेंस होता है, वो ये होता है कि वो काम कौन कर रहा है, वो काम क्या हम कर रहे हैं या फिर वो काम हमारा कंप्यूटर खुद करके दे रहा है। मतलब कि ये वो काम क्या कंपाइलर कर रहा है या फिर वो काम आप लोग खुद कर रहे हैं। अगर वो काम कंपाइलर कर रहा है मतलब वो ऑटोमेटिकली हो रहा है, आपने उसमें कोई योगदान नहीं दिया है, उसका मतलब होता है इम्प्लीसिट। जिसमें आपने अपना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है, वो ऑटोमेटिकली हुआ है, इट इज इम्प्लीसिट। अगर आपने उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, आपने खुद से जाके बताया है कि मुझे इंटीजर नहीं, मुझे आउटपुट फ्लोट में चाहिए, तो मतलब वो क्या होगा, एक्सप्लीसिट। तो 2 टाइप के होते हैं, इम्प्लीसिट और एक्सप्लीसिट। इम्प्लीसिट मतलब ऑटोमेटिकली, एक्सप्लीसिट मतलब मैनुअल। अब देखते हैं इम्प्लीसिट कैसा होता है। मान लो आपने कोई वैल्यू है जो आपने स्टोर करी, ठीक है। मान लो आपने वैल्यू जो है माय फ्लोट वाली वैल्यू जो है ये, अब मान लो मैंने ये वेरिएबल जो लिया है इसी को मैं कॉपी कर लेती हूँ ताकि मैं दोबारा इसी वैल्यू को स्टोर कर सकूं। उसके बाद मैं इसको यहां पर स्टोर कर रही हूँ। अब मैं इसमें 6 स्टोर कर रही हूँ, मैं 6 डाल रही हूँ, मतलब 6 मेरा क्या है, इंटीजर है, बट मैंने डेटा टाइप कौन सा लिया है, मैंने फ्लोट लिया है। और जब मैं इसको प्रिंट एफ करके अगर मैं इसमें लिखती हूँ %f, उसके बाद कॉमा माय num5, क्योंकि मैं इसकी वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे चेंज कर माय num5, और मैं इसको सेव कर देती हूँ फाइल को और मैं इसको रन करती हूँ। आउटपुट देखते हैं क्या आएगा। जब हमने इसको रन करा तो आउटपुट में क्या है, 6.000। इसका मतलब क्या है कि हमारे कंपाइलर ने ऑटोमेटिकली जो है वैल्यू जो है इम्प्लीसिट
कन्वर्जन करा है, इम्प्लीसिट कन्वर्जन की वजह से हमारी जो वैल्यू है वो फ्लोट में आई। अब जब जब हम एडिशन वगैरह करते हैं, मतलब मैंने मान लो यहाँ पे लिखा है सम इज इक्वल टू माई नम वन प्लस माई नम टू। ओके, तो माई नम, अब मैंने दो चीज लिखी, सम इज इक्वल टू माई नम वन प्लस माई नम टू। मतलब मैंने क्या करा है, मैंने एक छोटा सा एडिशन करने की कोशिश करी है। अब इस एडिशन को मैं चाहती हूँ वैल्यू जो है आउटपुट में वो इंटीजर में आए, तो मैंने सम के पहले क्या कर दिया, मैंने इंटीजर भी लिख दिया। अब मैं इसको क्या करती हूँ, प्रिंट करा लेती हूँ। जब मैंने लिखा प्रिंट एफ, उसके बाद स्पेसिफायर मेंशन करेंगे, मुझे वैल्यू किसमें चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए इंटीजर में। इंटीजर का स्पेसिफायर परसेंटेज डी, उसको हम क्या करेंगे, अब इसमें क्लोज करके हम लिख देंगे यहाँ पर सम का आउटपुट चाहिए हमें। अब सम के आउटपुट के लिए हमारे पास क्या करना है, सेव करनी है फाइल को और रन कर देना है। अब आउटपुट में चेक करते हैं हमारे पास वैल्यूज क्या आई है। तो हमारे पास जो वैल्यू है वो है 21, मतलब कि ये तो 6, ये हमारे यहाँ स्लैश एन लगाना चाहिए था हमें यहाँ पे। फिर इसको फिर से सेव करते हैं ताकि हमारे पास जो वैल्यूज है वो कुछ इस तरीके से है। अब हमारी वैल्यू जो है वो 21 है, मतलब दो वेरिएबल की वैल्यूज को कंबाइन करके हमारे पास आउटपुट जो है 21 है। अब मैं माई नम वन और माई नम टू दिखाती हूँ। माई नम वन मतलब एक फ्लोट था, माई नम टू वो भी एक फ्लोट था। नम वन नम टू दोनों ही फ्लोट थे, बट आउटपुट हमारा किस में आया है, इंटीजर में आया है। मतलब कि ये कुछ तो हमारा कंपाइलर ने काम किया है, इसको हम कहते हैं इम्प्लीसिट कन्वर्जन। इम्प्लीसिट कन्वर्जन में हमारा कोई भी योगदान नहीं होता है, सब कुछ ऑटोमेटिकली होता है। अब जब बात करते हैं एक्सप्लिसिट की, एक्सप्लिसिट में हम क्या करेंगे, मैं चाहती हूँ कि जो आउटपुट आए वो फ्लोट में आए। अब फ्लोट के आउटपुट के लिए मैं सिंपली क्या करूंगी, मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज लिखूं। जैसे मान लो मैंने एक न्यू वेरिएबल्स बनाया, मैनुअल कन्वर्जन कैसे होता है, मैंने मान लो फ्लोट लिखा है, मुझे एक फ्लोट आउटपुट चाहिए सम वेरिएबल में। अब क्या फ्लोट में चाहिए, मुझे फ्लोट में चाहिए, क्या फ्लोट में चाहिए, वैल्यू बतानी है हमें। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पर दो नंबर्स लिखेंगे, 5/2 लिखेंगे। मान लो मैंने 5/2 लिखा, उसके बाद मैंने लिखा प्रिंट एफ, उसके बाद मैं यहाँ पर लिख रही हूँ परसेंटेज एफ स्लैश एन, कॉमा, ऊपर भी हमें स्लैश एन लिख देना चाहिए, अदरवाइज हमारा आउटपुट जो है वो सेम लाइन में आएगा। तो यहाँ पर स्लैश एन लगा देते हैं, उसके बाद कॉमा, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं सम वन, क्योंकि मैं इसको यहाँ पे चेंज, अब कंट्रोल एस करके हम इसको रन कर। अब मैंने ये क्या करा है, मैंने करा है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। मैंने क्या कहा, स्पेसिफायर एक्सपेक्टेड, नाउ लेट्स रन दिस। अब हमारे पास आउटपुट क्या आया, फ्लोट में आउटपुट आया है। 2.5 की साथ साथ हमारे पास जो है डेसिमल में भी वैल्यू आई है, क्योंकि हमने मेंशन करा है कि हमें वैल्यू कौन सी चाहिए, हमें वैल्यू कहाँ कहाँ से चाहिए। अब मुझे जब भी वैल्यूज जिस भी फॉर्मेट में चाहिए उसको दो तरीके से लिखेंगे। पहले तो वेरिएबल का क्या डेटा टाइप होना चाहिए, दूसरा आपकी जो वैल्यूज हैं, जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करें वो कैसा होना चाहिए। तो दोनों को आप कन्वर्ट करके भी लिख सकते हो। इसके बारे में और बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग। डू लेट मी नो आप लोगों ने अब तक की सारी चीजें परफॉर्म कर ली हैं या नहीं। अंटिल देन हैप्पी लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।